बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद और खुश रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम बाकायदा अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6। हमारा उन्वान है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। बच्चों, ये एक दिलचस्प और मालूमाती कहानी है। सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे। तजस्सुस, तक़वियत, शर्मिंदा तबीर होना, रुझान, एयर म्यूज़ियम। इंसान परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। वो सोचता, काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़ज़ाओं में उड़ता फिरता। फ़ज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सौ ने देखे, मगर इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो, ये कोई नहीं जानता था। अमरीकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी, यानी कि हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश कर रही थी। जहाज़ तो बन गया, मगर ये उड़ान ना भर सका, मगर ये उड़ ना सका। एक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए, लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे कि 2 आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा है कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितना ज़्यादा अरसा बताया था, लेकिन 8 रोज़ गुजरने के बाद 2 आदमियों ने इसको अंजाम दे दिया और दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। और ये लोग कौन थे? ये थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई ऑरविल राइट। विल्बर राइट 21 अप्रैल 1867 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई ऑरविल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे, यानी कि उनकी आपस में बहुत बनती थी। वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। राइट ब्रादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते। इनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ़ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। वो ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थीं। ऑरविल ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी। जो चीज़ उनमें तजस्सुस उबारे वो के बारे में खोज लगाएं। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थीं। इनमें से एक मज़हबी किताबों पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी में आम किताबों का ज़ख़ीरा था। मुताले से भी राइट ब्रादरान में
परवास के बारे में तजस्सुस उभरा। 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। ये कागज़, बांस और कार्क से बना हुआ खिलौना था। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़ज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़ज़ा में रहता। इसका साइज़ एक इंसानी हाथ के मुसावी था, यानी कि एक इंसानी हाथ के बराबर था। इस वक्त आर्फिल की उम्र 7 साल थी, जबकि विल्बर 11 साल का था। बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से मौजूद थी, यानी कि वो कुछ ना कुछ उड़ाने के बारे में तो पहले से सोचते थे, लेकिन इस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मज़ीद बढ़ उठी। दोनों भाई इस खिलौने के साथ खेलते रहे। ये खेल इनको बहुत भाया, यानी कि अच्छा लगा। जब देखो इसके साथ खेल रहे हैं। आखिरकार कागज़ फट गया और रबड़ टूट गया। उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की, मगर इसका वज़न इस कदर ज़्यादा हो गया कि उसका उड़ना मुमकिन ना था। खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने का तजुर्बा अगरचे नाकाम हो गया, ताहम इससे उन्हें एक नया ख्याल सूझा। वो पतंगे बनाकर अपने दोस्तों को बेचने लगे। उन्होंने कई डिज़ाइन आजमाए। बिलाखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो गए। पतंगे यूं उड़ती जैसे उनको पर लग गए हों। प्यारे बच्चों, आपने सफ़ा नंबर 28 और सफ़ा नंबर 29 की पढ़ाई याद करनी है। इसके साथ आपने अल्फाज मायने याद करने हैं। उड़ाने भरना, परवास करना, एयर म्यूज़ियम, ऐसा अजायब घर जिसमें फ़ज़ाइया से मुतल्लिक़ चीज़ें रखी गई हों, अहले दुनिया, दुनिया वाले, प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना, तजस्सुस, तलाश, जुस्तजू, तलीम याफ्ता, पढ़ा लिखा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम सवालात पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी? जवाब है, इंसान परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। सवाल नंबर 2, राइट ब्रदर्स कहाँ के रहने वाले थे? जवाब है, राइट ब्रदर्स अमेरिका के रहने वाले थे। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ाई अच्छी तरह से याद करनी है, जीम काफ अच्छी तरह से याद करना है। सवाल नंबर 1 और 2 होमवर्क में लिखना है। शुक्रिया।